नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कविताशाला में। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब अंतिम चरण युद्ध का आ चुका था और कर्ण युद्ध में सम्मिलित हो चुके थे, तब भगवान श्री कृष्ण को कर्ण के पास जो इंद्र का एकाग्नि था वो चिंतित कर रहा था। भगवान जानते थे कि इस एकाग्नि को कर्ण ने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के लिए संभाल कर रखा है। अर्जुन वध के कामना से कर्ण ने उस एकाग्नि को बचा कर रखा है। तो इंद्र की दी हुई एकाग्नि को किसी तरह से व्यर्थ करने के लिए भगवान ने इस युद्ध में भीमपुत्र घटोत्कच का आह्वान किया और घटोत्कच को पांडवों के पक्ष में आकर युद्ध लड़ने की आज्ञा दी। घटोत्कच का बलिदान सबसे बड़ा बलिदान था। घटोत्कच के बलिदान के कारण ही अर्जुन का प्राण का रक्षा हो सका। अगर घटोत्कच वध नहीं होती तो अर्जुन को कर्ण से कोई बचा नहीं सकता। कर्ण के पास जो एकाग्नि था उससे अर्जुन किसी तरह बच नहीं सकता था। इसी दृश्य को रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से रश्मि रति के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। तो आइए सुनते हैं। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुष्यंत कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे। जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिख छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को। शतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे दोनों कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता। धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देख कर उन्हें समर में जिसका हृदय न कांपता था। मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकल कूचर थे, विचर रहे पांडव दल में त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम विभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ। राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमरस से जला हुआ। इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दावा नल अजय, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज का कार्तिकेय। संगठित या कि 49 मारुत कर्ण के प्राण में छाए हो, या कुपित सुई आकाश छोर नीचे भूतल पर आए हो। अथवा रन में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रलयवान, या महाकाल बन टूटा हो भू पर ऊपर से गुरुत्वमान। बानों पर बाण सपक्ष उड़े हो गया शत्रु दल खंड खंड। जल उठी कर्ण के पौरुष की काला नल सी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी ढहर। सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखर। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मद कृतांत जब कर्ण हुआ। पांडव सेना का हाश देख के सबका बदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपिन्न आज ही प्राण। सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ है कहाँ पार्थ, राधे गरजता था छन छन। करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रन। क्यों इन्हीं मूल्यों से मेरी रन कला निबट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहां भी पार्थ सुने अब हाथ समेटे लेता हूँ। सबके समक्ष दैरथ रन की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह बढ़े व्यूह से निकल जरा सम्मुख आए। दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे। कर्ण के साथ धैरथ रन से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी कि एकाग्नि कराल यदि धीरथ युद्ध में छूटेगी।
पार्थ का निधन होगा, किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एकाग्नि हाव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे, कुछ करतब दिखलाने पर है, कुछ करतब दिखलाने पर है। यह देख कर्ण का विशिष्ट दृष्टि कैसे कराल झरलाती है, गौ के समान पांडव सेना भय बिकल भागती जाती है। तिल भर भी भूमि न कहीं खरे हो, जहां लोग सुस्थिर क्षण भर, साड़ी रन भू पर बरस रहे, एक ही कर्ण का बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रात कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है विपत की घड़ी कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संघार रोक। फूटे ज्यों बही मुखी पर्वत, त्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदा रन में त्यों महाघोर, गर्जन कर दानव किमाकार। सत्य ही असुर के आते ही रन का वह क्रम टूटने लगा, कौरवी अनी भयभीत हुई, धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोड़। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिघार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्त्र सर्वदृष्टि निरत अनवरत युद्धरत धीर कर्ण, मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रन से कुछ विस्मित विवर्ण। बाणों से तिल भर भी अभिद्ध था कहीं नहीं दानव का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्र हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को बिकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति। क्या देख रहे हो सखे, दस्यु ऐसे क्या कभी मरेगा यह, दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। हे वीर बिलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति आंख मूंद एकाग्नि का संधान करो। अरिका मस्तक है दूर अभी, अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पास है परा प्रथम उसमें से हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधे मित्र की और फेर निर्चकित नयन, झुक गया व्यवस्था में कुरुपति का अपराधी कातर आनंद। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ, तू वै का बड़ा बलि निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अज्ञेय संबल लेकर था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए उसे राधे जुगाए चलता था, केवल अर्जुन के लिए उसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्पनी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहिनी शक्ति, यम की प्रचंड वह अनल रसा। लपलपा आग सी एकाग्नि, तू नीर छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पर गई समर में दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोंक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया, विहल हो कुरुपति को बिलोक फिर किसी और मुख मोर लिया। उस असुर प्राण को वेद दृष्टि सबकी छर भर त्रासित करके, एकाग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके। पा धमक धरा धस उछल पड़ी, ज्यों गिरा दस्यु पर्वताकार, हा हा की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम, रह सके कहीं कोई न धीर, जो जहां खड़े थे लगे वहीं करने कादर क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिल खाते थे, पर परी विलक्षण बात
हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपत कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जाए। क्या हुई बात क्या देख हुई, के सब इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर, वलयत गहन गुंजार से पूजित परम जयकार से। राधे संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडवों चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात कुछ छल कौशल चाहिए। क्या भाग्य क्या आघात है, कैसी अनोखी बात है, मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य एक इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता। पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके, चले आगे नहीं जो जोड़ करके।